सोलो लेवलिंग सीजन 2 का नया एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होती है जहां लास्ट टाइम खत्म हुई थी। तो ऑफिशियली जीजू आइलैंड आर्क इस न्यू एपिसोड से शुरू हो चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या हुई है इस एपिसोड में। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्वो को एक्सिलर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जो जो फ्रैगमेंट्स चाहिए थे वो सब उसने कलेक्ट कर लिया है और अब फाइनली उसके हेल्प से वो एक्सिलर ऑफ लाइफ को बनाता है। लेकिन फिर भी उसके मन में ये डाउट था कि क्या इससे वो अपनी मॉम को क्योर कर पाएगा या नहीं। जब जिन्वो ये सब सोच रहा होता है तभी आयरन बैरन के ड्रैगन को जिन्वो के पास लेकर आता है और जिन्वो उसका शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है। एंड हियर कम्स हिज न्यू शैडो ड्रैगन जिसका नाम वो काइसल रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काइसल को देख के एसिल जिन्वो से कहती है इससे हम लोग वापस जा सकते हैं और जाते ही पार्टी करेंगे हम। लेकिन जिन्वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो एक्सिलर ऑफ लाइफ को टेस्ट करना चाहता था जल्द से जल्द। तो ठीक याद आता है उसे कि उसके पास एक स्टोन है, तो उस स्टोन का यूज करता है वो और उसे एक नया स्किल मिलता है जिससे वो अपने आप को अपने एक शैडो के साथ कहीं भी कभी भी टेलीपोर्ट कर सकता है। तो वो जिन्वो एसिल को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना होगा, मैं जा रहा हूँ, फिर होगी तुमसे मुलाकात। इतना बोल के जिन्वो वहाँ से चला जाता है। बेचारी एसिल वो जिन्वो से कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती है और उसका सफर अभी इतना ही था। लेकिन कोई बात नहीं एसिल, हम लोग जल्द मिलेंगे। अब आगे हम देखते हैं जिन्वो आ चुका है डीमन कैसल के गेट से बाहर और काइसल के ऊपर बैठ के वो हॉस्पिटल की ओर चला जाता है और ये सीन फिर शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट ग्यो और चीफ जिंजुल की तरफ जो जीजू आइलैंड में रेड करने के प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट ग्यो कहते हैं जिंजुल से कि हम लोग हंटर्स के मैजिकल पावर्स से एंड्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे और स्पेशल इंटरफेरेंस वेव से उनके सेंसरी कम्युनिकेशन को खराब करेंगे, जिसके ठीक बाद स्पेशल फोर्सेस को उतने टाइम में ही एंड क्वीन को मारना पड़ेगा। अब प्लान डिस्कस करने के बाद प्रेसिडेंट ग्यो जिंजुल से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कांटेक्ट हुआ है संग जिन्वो से, और ये सीन यहाँ होता है शिफ्ट और हम देखते हैं इस बंदे को। वैसे इसका नाम है मिन ब्यंग ग्यो और ये एक एस रैंक हीलर है और ये यहाँ ब्रेक के साथ पी रहा होता है और फिर मिन ब्यंग उससे पूछता है कि आप सही में जा रहे हो जीजू आइलैंड में, जिसके जवाब में बेक हाँ बोलता है। तो मिन उससे कहता है आपने देखा था ना कि इंसुअक को मरते हुए, जिसके रिप्लाई में बेक कहता है मैं इसलिए जा रहा हूँ, अगर हम लोग उन एंड्स को ख़त्म नहीं करेंगे तो वो लोग हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। ये सुन के मिन ब्यंग उससे कहता है अगर आप मुझे इनवाइट करने आए हो उस रेड के लिए तो मैं आपको बता दूं मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन बेक उससे कहता है मैं तुमसे यहाँ सिर्फ मिलने आया हूँ, शायद इसके बाद मैं तुमसे फिर कभी मिल ना पाऊँ। वैसे ये लोग बहुत ही सीरियस डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से सीन हमारा जिन्वो की तरफ शिफ्ट होता है और वो अपनी मॉम के सामने बैठा हुआ होता है और अपने मॉम के गर्दन के निशान को देख के सोचता है कि ये निशान उन्हें उसके वजह से ही मिला था। इसके बाद वो एक्सिलर ऑफ लाइफ को समन करता है और सोचता है कि क्या ये काम करेगी या नहीं करेगी। मैंने सिस्टम की वजह से बहुत से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें को होते हुए देखा है, जिनमें से मैं खुद हूँ जो ई रैंक से एस रैंक बना है। मैं ट्रस्ट करता हूँ सिस्टम पर। और इतना बोल के ही जिन्वो अपनी मॉम पर एक्सिलर ऑफ लाइफ को यूज़ करने के लिए उन्हें उठाता है। लेकिन हमारे जिन्वो का हाथ यहाँ बहुत ज़्यादा ही काँप रहा होता है, ठीक है। पर जैसे तैसे करके वो उन्हें अपना एक्सिलर ऑफ लाइफ पिला देता है और अपने मॉम से कहता है मॉम उठिए, मैं आपके लिए ही सबसे लड़ रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ, प्लीज़ मॉम उठिए। एंड गाइस बिलीव मी, जब ये सीन चल रहा होता है तब बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ये सीन बहुत अच्छा लग रहा था। इस सीन में हम साफ देख सकते हैं कि जिन्वो हमारा इतना मेहनत सिर्फ अपनी माँ के लिए किया है एंड अब फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है क्योंकि उसकी मॉम अब गहरी नींद से उठ चुकी है और उन्हें देख के हमारे जिन्वो के आंसू नहीं रुकते। भाई वो उनके सामने रो देता है लेकिन उसके आंसू थे वो भी खुशी का आंसू रहते हैं कि फाइनली उसकी मेहनत रंग लाई। और उसकी मॉम भी उससे कहती है थैंक यू जिन्वो, तुमने अपने वादे को निभाया है, तुमने खुद को बहुत ज़्यादा ही पुश किया है और सब कुछ खुद से संभाला है। ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल की बात होगी लेकिन तुमने सब कुछ किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा जिन्वो। भाई ये सीन सही में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ और भी औसम लग रहा था और हमारा जिन्वो इन सब के बावजूद रोते हुए उनसे कहता भी है ये सब कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। मतलब भाई आखिर एक बेटे को इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि उसके माँ बाप को उस पर गर्व हो, और वो चीज़ हमारे जिन्वो ने किया है यहाँ। एंड पर्सनली मुझे ये सीन बहुत पसंद आया है। अब आगे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ग्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि वो लोग जीजू आइलैंड में अपना 4th रेड करने वाले हैं और उन्हें सारे डिटेल्स देते हैं कि वो लोग जापान के लोगों के साथ मिलकर इस रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। दूसरी तरफ जिन्वो अपनी मॉम और बहन के साथ अपने घर आ जाता है और अपने घर की हालत देख के हैरान हो जाता है क्योंकि जीना ने घर की मार रखी थी।
तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग मिलकर घर साफ करेंगे। सफाई करने के दौरान जिन्वो की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे फादर ने कोई कांटेक्ट किया है, और आगे फिर बताती है कि मैंने सुना है कि तुम भी अपने फादर की तरह हंटर बन चुके हो, तुम्हारे अंदर भी उनके जैसे ट्रेड्स हैं। और फिर ये सीन प्रेसिडेंट ग्यू की तरफ शिफ्ट करता है। प्रेसिडेंट ग्यू और जिनचुल बात कर रहे होते हैं, जहाँ जिनचुल उनसे कहता है कि आपने कॉन्फ्रेंस बड़े अच्छे से हैंडल किया है। तो प्रेसिडेंट ग्यू उससे कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बंदा मुझसे कॉन्फ्रेंस के बाद मिलने आएगा, और ये लोग और किसी की नहीं बल्कि थॉमस एंड्रे की ही बात कर रहे होते हैं। ये बंदा अमेरिका का एस रैंक हंटर है और उसी के साथ साथ ये एक नेशनल लेवल हंटर भी है। और जिनचुल और प्रेसिडेंट उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसके यहाँ आने का मेन रीज़न हमें नहीं पता है। और फिर इसके बाद प्रेसिडेंट फिर से जिन्वो के बारे में पूछते हैं, तो जिनचुल उन्हें बताता है कि उससे कांटेक्ट हुआ है, वो यहाँ आता ही होगा। और हम देखते हैं कि जिन्वो आ चुका है वहाँ। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा एक बात यार। पहला तो ये लोग बहुत से सीन कट कर दिए हैं, और दूसरा यार मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थॉमस एंड्रे को ये लोग अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बहुत ही रूखा सूखा इंट्रो लगाया मुझे। लेकिन मानवा में भाई क्या ही इंट्रो हुआ था थॉमस एंड्रे का, वो चीज़ एनिमे में फील नहीं कर पा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं प्रेसिडेंट ग्यो जिन्वो से कहते हैं कि हम लोग 4 दिन बाद रेड करने वाले हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे। उनकी बात सुन के जिन्वो सोचता है कि ये लेवल अप करने का बहुत अच्छा मौका है, लेकिन जिन्वो ने पहले से ही सोच लिया था कि वो उन्हें ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो ये बात बोलने चाहता है, प्रेसिडेंट को उसे मैजिकल पावर का ऑरा फील होने लगता है। प्रेसिडेंट ग्यो उससे कहते हैं कि ये काफ़ी इंप्रेसिव है कि तुम इतने दूर से सेंस कर पा रहे हो। तो प्रेसिडेंट उससे आगे बताते हैं कि एस रैंक हंटर्स जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम वहां जाके देख सकते हो उन्हें। और ये सीन फिर जिम में शिफ्ट करता है, जहां हम बेक और मार डोनसुक को एक दूसरे के साथ स्पेयरिंग कर रहे होते देखते हैं। और जिन्वो ये देख के कहता है कि बेक मार डोनसुक के सामने वीक पड़ रहा है, लेकिन तभी चोई जोंगमिन वहां आ जाता है और आके उससे कहता है कि अगर बेक अपने आप को होल्ड बैक नहीं करेगा तो वो आसानी से उससे जीत जाएगा। तो जिन्वो उससे कहता है कि तो फिर वो अपने आप को होल्ड बैक क्यों कर रहा है। उसके ओपोनेंट को देख के तो लगता नहीं है कि उसे होल्ड बैक करना चाहिए। तो चोई उसे कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत इतने लोगों के सामने नहीं दिखाएगा, और एक बात, जब वो फुल पावर में लड़ता है तब वो एक बीस्ट में बदल जाता है। जब चोई और जिन्वो ये सब बात कर रहे होते हैं, तभी हम आगे देखते हैं कि गोटो ryuji अपने गिल्ड के मेंबर्स के साथ वहां आ जाता है, और उनमें से एक लड़की जिन्वो को देख के पूछती है कि ये कौन है। तो उसे वो ट्रांसलेटर बताती है कि ये संग जिन्वो है और ये कोरिया का 10th एस रैंक हंटर है। उसे देख के गोटो कहता है कि इसे देख के लगता है कि ये एक असासिन टाइप हंटर है, लेकिन उसे वो ट्रांसलेटर लड़की बताती है कि जिन्वो एक मेज टाइप हंटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटो और उसके सारे मेंबर्स बेक और डोंगसुक का फाइट देख रहे होते हैं, और तभी वो ट्रांसलेटर कहती है कि ये लोग मुझे एस रैंक नहीं लगते हैं। उसकी ये बात को नाइट गिल्ड का प्रेसिडेंट पार्क जोंगसो सुन लेता है, और जब थोड़ा उनमें आर्ग्यू होने लगता है तभी गोटो ryuji कहता है कि चलो एक काम करते हैं, हमारे साथ तुम लोग एक फ्रेंडली मैच करते हैं। इस मैच का रूल ये रहता है कि अगर सामने वाले बंदे के रिस्ट को ग्रैब कर लिया जाए या उन्हें हिट करके नीचे गिरा दिया जाए तो वो जीत जाएगा। और फिर आगे हम देखते हैं कि कोरिया की तरफ से बेक, चाहिन, लीम और डोंगसुक लड़ेंगे, और जापान की तरफ से तावाटा, कुमामोटो, होशिनो और तानाका लड़ेंगे। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले ही ये एपिसोड यहाँ हो जाता है खत्म। अब तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा और कौन सा पार्ट इस एपिसोड में तुम लोग को सबसे बेस्ट लगा है, ठीक है। और दूसरी बात, सीन काफ़ी यहाँ पे कट किए गए हैं, जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं भाई, अब आदत सी हो गई है, ठीक है। और अब नेक्स्ट पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जिन्वो का फाइट देखने वाले हैं गोटो ryuji के साथ, तो मैं इस फाइट के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो अब चलो देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बस आई होप कि ये लोग ज़्यादा सीन्स ना काटे। तो आज की वीडियो को यहाँ करते हैं रैप। अब मैं तुम लोग से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि।